पूरी दुनिया में जेनजी यानी आज के युवा अब सिर्फ मोबाइल तक सीमित नहीं है। नेपाल में जब इस पीढ़ी ने आवाज उठाई थी तो वहां की सरकार की नींव हिल गई थी। अब वैसी ही हलचल सुनाई दे रही है मैक्सिको सिटी की सड़कों पर। हजारों युवा और आम नागरिक बीते शनिवार को राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम की सरकार देश के बढ़ते अपराध और ड्रग्स गिरोह की हिंसा के खिलाफ एक बड़े विरोध मार्च में शामिल हुए। यह सिर्फ एक विरोध नहीं बल्कि देश की एक बड़ा बदलाव लाने की शुरुआत मानी जा रही है। इस विरोध की आग को भड़काने वाली सबसे बड़ी घटना थी उरुआपान के मशहूर मेयर कार्लोस मोंजो की हत्या। मोंजो को कुछ हफ्ते पहले ही एक त्योहार के दिन गोली मार दी गई। वह अपने शहर में सक्रिय ड्रग्स बेचने वाले गिरोह कार्टेल और उनकी हिंसा के खिलाफ सबसे तेज आवाज थे और सरकार से सख्त कार्रवाई की लगातार मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों के हाथों में बैनर थे जिन पर लिखा था, हम सब कार्लोस मोंजो हैं। मानो हर नागरिक अब इन गिरोह के सामने एक निडर चेहरा बन गया हो। विरोध करने वालों का यह बड़ा समूह सीधे नेशनल पैलेस, जहां राष्ट्रपति शीनबाम रहती हैं, की तरफ बढ़ चला। प्रदर्शनकारियों ने पैलेस की सुरक्षा के लिए लगाई गई रोक-टोक को तोड़ने की कोशिश करी। माहौल तब तक और खराब हो गया जब महल की रक्षा कर रही पुलिस ने भीड़ पर आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए। देखते ही देखते सड़कें लड़ाई का मैदान बन गई। इस भयंकर टकराव में कम से कम 120 लोग घायल हुए, जिनमें हैरानी की बात यह थी कि 100 पुलिस वाले भी शामिल थे। चोरी और मारपीट के आरोपों में 20 लोग के खिलाफ गिरफ्तारी भी की गई। हालांकि राष्ट्रपति शीनबाम ने इस विरोध को लोगों की असली भावना मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया है कि इस पूरे मार्च को विपक्षी नेताओं द्वारा पैसे देकर खड़ा किया गया था, जो उनकी सरकार का विरोध करते हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि प्रदर्शन से पहले ऑनलाइन बॉट्स यानी कि फर्जी अकाउंट्स का इस्तेमाल करके लोगों को भड़काया गया ताकि राजनीतिक फायदे के लिए उनका इस्तेमाल किया जा सके। राष्ट्रपति शीनबाम की लोकप्रियता 70% से भी ऊपर है और उन्होंने ड्रग्स तस्करी पर कुछ काम भी किए हैं, पर वह ड्रग्स पर बहुत बड़ा युद्ध शुरू करने से बच रही हैं। यह एक ऐसा फैसला है जो उनके पहले के राष्ट्रपतियों के लिए बहुत खून खराबा लेकर आया था, मगर आलोचना करने वाले कहते हैं कि देश को हिंसा से बचाने के लिए वह सफल नहीं रही। देश के अंदर यह विरोध चल ही रहा था कि मैक्सिको ने दूसरे देशों के साथ भी तनाव मोल ले लिया। हाल ही में मैक्सिको ने एक पूर्व पेरू प्रधानमंत्री को शरण दे दी, जिन पर तख्तापलट की कोशिश का आरोप है। इसके जवाब में पेरू ने मैक्सिको से राजनीतिक रिश्ते तोड़ लिए और तो और पेरू की संसद ने राष्ट्रपति शीनबाम को अपने देश में अवांछित व्यक्ति तक घोषित कर दिया गया है। मैक्सिको की सरकार के सामने इस समय दो बड़ी चुनौतियां हैं। एक तरफ जेनजी के नेतृत्व में देश के अंदर विरोध की आग है और दूसरी तरफ पड़ोसी देशों की बढ़ती दुश्मनी। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या मैक्सिको का यह विरोध देश के राजनीतिक भविष्य को नेपाल की तरह कोई नया बदलाव दे पाएगा। आप देख रहे थे अनकोट, मैं सोनिया सैनी। जय हिंद।